Welcome back, children, to my channel. Today in the science we have got chapter soil, class 7, soil chapter 9. Now let us start with the soil. And what do you mean by soil? Soil is mitti. As you all know, soil it is very important natural resource. एक ऐसा रिसोर्स जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है. एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस, कैसे वो हेल्प करता है हमें सॉइल in every stage of our life. Soil is very important. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying the water and the nutrients. मिट्टी के अंदर हमारे प्लांट्स उगते हैं और जो हमारे रूट्स हैं वो उसी में ग्रो करते हैं. और जो रूट्स हैं क्या करते हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. देन ऑल्सो many microorganisms and many simple organisms, they also live in the soil. अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, एंट्स, ये सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी में. देन सॉइल इट इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. खेती बाड़ी, किसान अपनी सारी जो खाने का सामान अनाज उगाता है वो कहाँ उगाता है? सॉइल. और जो एग्रीकल्चर है इससे हमें क्या मिलता है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. सो सॉइल जो है इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है. नाउ कैन यू सी, अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की सॉइल लें, फॉर एग्जाम्पल गार्डन सॉइल लें, तो गार्डन सॉइल में हमें क्या मिलेगा? ग्रास और रूट्स मिलेंगे. और कौन से एनिमल्स मिलेंगे उसके अंदर? आंट्स, टर्माइट्स. टर्माइट्स क्या होती है? दीमक. अर्थफॉर्म, सेंटीपीड्स. देन और क्या मिलेगा हमें उसके अंदर? कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्क्रीट? ना कॉन्क्रीट क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर, सैंड और वाटर, इससे जो मिक्सचर बनता है वो कॉन्क्रीट बनता है. और क्या मिलता है हमें मिट्टी के अंदर? पॉलीथिन्स, प्लास्टिक्स. ओके, अगर हम सॉइल लेते हैं रोड साइड से, सड़क के किनारे पड़ी हुई मिट्टी है वो ली, तो हमें क्या मिला उसमें? ड्राई रूट्स. और हमें एनिमल्स कौन से मिले? एंट्स, टर्माइट्स. अगेन उसके अंदर हमें क्या मिला? प्लास्टिक के कुछ बैग्स मिल गए, ग्लास के कुछ मटेरियल मिल गए, टूटे हुए कांच के टुकड़े मिल गए. अब हमने सॉइल ली कहाँ से? कंस्ट्रक्शन साइट से, जहाँ पर कोई बिल्डिंग मिल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पर हमें प्लांट्स तो कुछ नहीं मिलेंगे मिट्टी में, लेकिन हमें वहाँ अगेन आंट्स मिल जाएंगे मिट्टी के अंदर. और हमें उसके अंदर क्या मिलेगा? ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, प्लास्टिक्स के बैग्स या पॉलीथीन के बैग्स हैं, मिट्टी के टुकड़े. अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड से लेते हैं मिट्टी, मतलब किसी फील्ड से, किसी खेत से लेते हैं, तो नेचुरली हमें वहाँ पर ग्रास है, रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब मिलेंगे. और अगेन एनिमल्स कौन से मिलेंगे? अर्थवॉर्म्स. देन वी विल ऑल्सो गेट फंगाई, बैक्टीरिया, सेंटीपीड्स. देन कॉन्क्रीट, ग्लास मटीरियल, और हमें काउडंग भी मिलेगा. काउडंग क्यों मिलेगा? क्योंकि फार्मर्स दे यूज इट एज अ मैन्योर. देन अगर हमने रिवर साइड से, नदी के किनारे से सॉइल ली, उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगी हमें ड्राई ग्रास, हे, सूखी हुई घास होती है. ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट एंड एनिमल मटीरियल. एनिमल्स भी मिलेंगे कुछ उसमें, जैसे कि मिलीपीड्स, लाइकन्स, प्लांट्स होते हैं. एंड देन हमें और क्या मिलेंगे? ग्लास, कुछ कॉन्क्रीट मटीरियल, प्लास्टिक या पॉलीथिन्स. सो नाउ कैन यू इमेजिन कि हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर हमें पॉलीथिन बैग्स और प्लास्टिक्स मिलते हैं. एंड दे आर ऑल थ्रोन बाय अस. हम ह्यूमंस उनको यूज़ करते हैं और उसमें डाल देते हैं. और हम क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन. और ये क्या करता है? दे किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. एंड दैट इज वाई देयर इज ऑलवेज अ बैन ऑफ द पॉलीथिन बैग्स एंड प्लास्टिक. देयर इज ऑलवेज डिमांड. और अब तो गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है आपके पॉलीथिन बैग्स और प्लास्टिक्स का. एंड ऑल्सो और क्या चीज़ें हमारी पॉल्यूट करती है सॉइल को? केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. केमिकल्स जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, पेस्टिसाइड्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम अपने खेतों के अंदर डालते हैं, और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए डालते हैं. तो ये सब चीज़ें, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, ये भी हमारी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं. एंड देन जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं या केमिकल्स होते हैं, उन्हें हमेशा हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए पहले. वी हैव लर्न इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट कि कैसे उनको ट्रीटमेंट की जाती है, सो दैट वो लोग न्यूट्रलाइज हो जाएं और जब वो सॉइल में जाएं तो वो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हार्म नहीं करें. ना नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज सॉइल profile. Now what is the soil profile? Soil profile is what? When
द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल दे डिवाइड आउट। ना हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी एक गार्डन सॉइल लेनी है और उसको क्या करना है, ग्लास के अंदर हमने 3/4 पानी डालकर और उसके अंदर हमने सॉइल डाल देनी और उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड उसको छोड़ देना। नाउ व्हाट हैपेंस देन, आफ्टर फ्यू टाइम व्हाट वी सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स दे आर सेपरेटिंग डाउन। अलग अलग लेयर्स हमें दिखती हैं। तो क्या दिखती है, फर्स्ट हमें दिखती है ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है, जो रिमेन्स हैं, वो ऊपर ह्यूमस, एंड इट इज वेरी फर्टाइल। देन देयर इज वन टर्म weathering. Now what is weathering? Weathering, it is the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. तो rocks जो होती हैं, जब उनके ऊपर wind या water या climate, hot climate then cold climate alternate react करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी rocks होती हैं वो छोटे पत्थरों में, छोटी आपकी gravels के अंदर या छोटी rocks के अंदर divide हो जाती हैं, that is called weathering. And the nature of any soil, it depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. कोई भी जो एक सॉइल होगी वो कैसी होगी सॉइल, ये डिपेंड करेगा किस रॉक से वो बनी है, उसके ऊपर कौन सी वेजिटेशन ग्रो कर सकती है. सो दैट वी आर गोइंग टू रीड फर्दर. एंड अगर आप यहाँ लेयर्स देखेंगे तो वी कैन सी ह्यूमस, देन वाटर, फिर क्ले, चिकनी मिट्टी, सैंड, थोड़ी सी रेतीली मिट्टी, और ग्रेवल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े. Now, so what is soil profile? Soil profile, it is the vertical section through different layers of soil is called soil profile. जब हमारी soil divide हो जाती है अलग अलग layers के अंदर तो उसको हम बोलते हैं soil profile. और जो हर layer होती है वो different होती है feel में. Feel means texture. Now, this color, depth, chemical composition, हर चीज़ में वो different होती है. Texture means वो कैसा feel करती है, soil का color, फिर उसकी डेप्थ, फिर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो ये सारी जो लेयर्स होती हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर उनको हम बोलते हैं हॉराइजन्स. नाउ कैन यू सी दिस सॉइल प्रोफाइल, different layers of the soil and each layer it is known as horizon. And we have got here A horizon, B horizon, C horizon and bedrock. Now what is it? Now first of all on the top surface, now let us see. जब हम मिट्टी को ऐसे ही देखते हैं ऊपर से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, ऊपर से सिर्फ हमें प्लांट्स नज़र आते हैं, राइट. बट अगर हम उसके अंदर जाकर देखें, और अंदर हम कैसे देख सकते हैं, जब कहीं खुदाई हो रही होती है, सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है, उसकी फाउंडेशन है, या कहीं पर नदी के किनारे साइड में या हिल के साइड में आपको दिख जाएगी डिफरेंट लेयर्स. नाउ अब ये जो लेयर्स हैं ये क्या क्या होती है, लेट अस नाउ रीड इट. सो द अपर मोस्ट होराइजन, it is dark in color. Color is dark and it is rich in humus and minerals. Humus, I just told you, dead remains of plant and animals. And this is this humus which makes the soil fertile and it is providing nutrients. जो humus होती है उसके अंदर dead plants and animals के remains होते हैं और इसी वजह से जो हमारी soil है वो fertile होती है, उसके अंदर nutrients होते हैं. और जो ये layer होती है soft है, porous. Porous means इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं या पोर्स हैं, सो दैट इसके अंदर से एयर और वाटर पास आउट कर सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो रिटेन मोर वाटर. सो इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होराइजन. नाउ इस ए होराइजन में और क्या होता है, इट इज प्रोवाइडिंग शेल्टर. अभी हमने पीछे वी रेड आउट कि स्मॉल एनिमल्स दे लिव इन द सॉइल लाइक वर्म्स, rodents, moles, beetles, and also roots of the small plant. You can see the roots all they are in the top soil. Now the next layer, it has got less of humus but it has got more of minerals, and this layer is B horizon, or it is called subsoil, or the middle. This is the subsoil. It has got less humus but it has got more minerals. And the third layer, this C horizon. Now this, it is made up of small lumps of rocks. Lumps मतलब रॉक के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से ये बनी हुई है द सी होराइजन. इसके अंदर कुछ क्रैक्स हैं, क्रेविसेस हैं, छोटी रॉक्स हैं. और जो ये रॉक्स हैं, क्रेविसेस हैं, कैसे बनी है, वेदरिंग से, बड़ी रॉक के, बड़े पत्थर के टूटने से इसके अंदर स्मॉल रॉक्स आ. एंड द लास्ट इज द बेड रॉक विच इज अ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग. लास्ट वाली जो थी हमारी, विच यू सी, कैन यू सी दिस हार्ड रॉक, इसके अंदर सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं,
एंड दिस इज द लास्ट लेयर. जब हमारा ग्राउंड वाटर यहाँ से सीप आउट होता है तो वो इसी के ऊपर इकट्ठा होता है, तो ये हमारा वाटर बेड बन जाता है, राइट. सो दिस इज द हार्ड रॉक. They cannot be broken down, but by weathering they slowly break down into sea horizon. Clear? Now the next topic is soil types. Now what do you mean by soil types? Now weathering of the rocks, it produces small particles of various materials. These include sand and clay. जब हमारी rocks, बड़ी rocks, चट्टानें टूटती हैं तो उससे छोटे particles बनते हैं और वो क्या बनते हैं? Sand और clay. Now the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. So जो rock से ये particles बनते हैं, जिसके अंदर की sand होती है, ये clay होती है और humus होती है, ये सब मिलकर बनाती है मिट्टी या soil. And जो living organism जैसे कि बैक्टीरिया हैं या plant roots हैं, earth forms हैं, ये भी हमारे सॉइल का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. सो दिस इज ऑल व्हाट इज सॉइल. सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, bacterias are also present, plant roots are also present, earth forms are also present. Now then the soil, it is divided, it is classified depending upon what amount of particles it has got. So there are three types of soil: sandy soil, clay soil and loam. Now अगर सॉइल के अंदर बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सो दिस इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. और अगर सॉइल के अंदर फाइन पार्टिकल्स, स्मूथ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सो इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल. और अगर उसके अंदर लार्ज और स्मॉल या फाइन पार्टिकल्स दोनों ऑलमोस्ट सेम नंबर में है, देन दिस इज लोमी सॉइल. सो थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल. नाउ as we have read the size of the particles, जो इन सैंडी सॉइल में, क्ले सॉइल में या लोमी सॉइल में जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉइल के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बेसिस पे ही हर जो सॉइल है आपकी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस्ड है, किस तरह से वो बिहेव करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स. ना जो हमारे सैंड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा है, एंड क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है. बिकॉज स्पेस ज़्यादा है तो इट इज़ फिल्ड विद एयर, सो इट इज़ वेल एरिएटेड. एरिएटेड मतलब उसमें हवा तो अच्छी है, लेकिन जो वाटर है वो ईजिली उनमें से ड्रेन आउट हो जाता है, ईजिली पास आउट हो जाता है. सो जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो लाइट है, वेल एरिएटेड है और ड्राई रहती है. ड्राई क्यों रहती है? क्योंकि पानी तो उसमें ठहरता नहीं है, पानी तो एकदम उसमें से पास आउट कर जाता है. देन द सेकेंड टाइप इज क्ले. अब क्ले में क्या होता है? क्ले में पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. सो अगर जब स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो क्लोज होंगे, वो क्लोज होंगे तो स्पेस कम होगा. अब स्पेस कम होगा तो उसमें से एयर स्पेसेस कम रह जाएंगे. इसलिए व्हाट हैपन्स, इसके अंदर जो टाइनी गैप्स हैं वो वाटर को होल्ड कर लेते हैं, पानी उसके अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. सो स्टिकी सी हो जाती है क्ले सॉइल. एंड द लास्ट इज द लोमी सॉइल. और जो लोमी सॉइल है वो कहाँ होती है? टॉप सॉइल जो होती है वो लोमी होती है. और जो लूमी सॉइल है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट. अब सिल्ट क्या होता है? सिल्ट इज जब रिवर बेड्स होते हैं, रिवर बेड्स जो नदी के किनारे होते हैं, उनके पास जब पानी तेज फ्लो में आता है तो जो पहाड़ों से मिट्टी आती है वो वहीं रुक जाती है रिवर के साइड्स में. तो जो वो मिट्टी होती है दैट इज वेरी फर्टाइल. और जो इसका साइज होता है ये सिल्ट पार्टिकल्स का, ये सैंड और क्ले के बीच का होता है, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल. और हमारी जो लोमी सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस भी है. सो हमारी जो लोमी सॉइल है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स, बिकॉज इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, इतनी है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ so that it's very clear कि what is the nature of the soil, different properties of soil हम बहुत clear करेंगे. Now there is one question कि which type of soil it is best for making मटकास या सुरही. मटका बनते हैं गर्मी में भी यूज़, सुरही बनती है, तो वो किस मिट्टी से अच्छे बनेंगे, किस सॉइल से अच्छे बनेंगे? द आंसर इज क्लेई सॉइल. अब क्लेई क्यों? बिकॉज क्ले स्टिकी होती है, स्मूथ होती है. अगर आप सैंडी से बनाएंगे तो सैंडी सॉइल तो लूज सॉइल है,
ड्राई है वो तो बनेंगे ही नहीं पॉट्स में। और जो लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल से बन तो जाएंगे बट आप उनको जैसे ही छुएंगे वो क्रम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सो द बेस्ट सॉइल फॉर मेकिंग द मटकास एंड द सुराइज आर clay soil. Now let us do some different activities now. In this activity what we are doing, we are taking 3 types of soil, clay, sandy and loamy, and हम लोग क्या करते हैं उसका थोड़ा सा उसको अच्छे से लेकर उसके हैंड में बॉल्स बनाकर उसके डिफरेंट शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेंडर शेप और सर्कुलर शेप और सम रिंग शेप वी आर ट्राइंग टू मेक। और उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि विच सॉइल इट इज़ द बेस्ट। तो मैंने आपको भी बताया है कि द बेस्ट सॉइल फॉर मेकिंग द पॉट्स, टॉयज़ या स्टैचूज़, जिससे हम पॉट्स बना सकते हैं, हम टॉयज़ भी मिट्टी के बना सकते हैं या स्टैचूज़ बना सकते हैं, दैट इज़ क्ले। नाउ व्हाई? बिकॉज क्ले सॉइल इज स्मूथ, स्टिकी, इट कैन बी गिवन एनी शेप, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं हम और वो क्रम्बल नहीं होती। सैंडी सॉइल इट इज़ वेरी ग्रिटी, ग्रिटी मतलब स्मूथ ही है, सिल्की है और लूज है। सो द बॉल जो बनते हैं उससे बॉल या सिलेंडर या कुछ भी वो फॉल अपाउट, गिर जाते हैं जब उसको हाथ के बीच में रखेंगे। और जो लोमी सॉइल है अगेन इट इज़ स्मूथ, थोड़ी सी स्टिकी सी है, थोड़ी सी आपकी स्मूदी सी है, लेकिन फिर भी जो इससे बॉल बनती है वो टूट जाती है। सो द बेस्ट इज क्ले सॉइल। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल इज, now if you have done just the properties of soil we can just go through it. जो हमारी soil है it contains air, अभी इसके अंदर pores हैं तो इसमें air है। then it can also hold water या moisture, it can absorb also, absorb भी कर सकती है, पानी को soak भी कर सकती है और पानी को pass भी करने दे सकती है। now अब इसी basis पे हम लोग different experiments करेंगे, different activities करेंगे। now so first is percolation rate. Now what is percolation rate? Percolation means किस तरह से पानी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे सीप करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। Now if you see, अगर आप एक कच्चा रास्ता लेंगे जिसके ऊपर अभी सीमेंटेड नहीं है रोड या जिस पर चारकोल नहीं बिछा हुआ है, जिस पर सिर्फ मिट्टी है, और एक आप पक्की सड़क लेंगे या अपने घर का फर्श ले सकते हैं जिसमें मार्बल है, आप दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में अगर पानी डालेंगे तो व्हाट यू विल सी, जो कच्चा रोड है, कच्चा रोड के ऊपर पानी जल्दी से फ्लो डाउन हो जाएगा, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो आपका पक्का फर्श है घर का, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब भी बहुत लेस होता है, वो फ्लो डाउन कर जाता है। ओके, सो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो उस एक्टिविटी के लिए व्हाट डू वी टेक? वी टेक 2 पाइप्स, और इन पाइप्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी के अंदर 2 सेंटीमीटर डीप उसके अंदर मिट्टी में दबा देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं हम 200 ml वाटर स्लोली डालते हैं। कैन यू सी, ये एक पाइप लिया है इन्होंने, पीवीसी पाइप ले सकते हैं या टिन कैन ले सकते हो, इसको 2 सेंटीमीटर मिट्टी में दबा दिया, जिस मिट्टी की हमने परकोलेशन रेट फाइंड करना है। तो आप तीनों तरह की मिट्टी में डाल सकते हैं, 1 इन क्ले, एक लोमी में और एक सैंडी में, और उसके ऊपर आप लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, सपोज हम यहाँ पर 200 ml वाटर उसमें डाल रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपन्स, हम टाइम नोट करते हैं। तो टाइम नोट करते कितनी देर में पूरा पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसके बेसिस पे ये हमारी इक्वेशन है, हम लोग पता लगाते हैं परकोलेशन रेट। सो परकोलेशन रेट, इसकी जो यूनिट है दैट इज मिलीलीटर पर मिनट। तो अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे सपोज यहाँ पर हमने कितना पानी लिया 200 ml, और सपोज 20 मिनट्स लगे, तो यहाँ 20 मिनट्स, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो इसके बेसिस में हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिट्टी में परकोलेशन रेट क्या होता है। सो रिजल्ट हमारा क्या आया, परकोलेशन रेट इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल बिकॉज इट इज वेरी लूज, एंड ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल बिकॉज इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, उसके जो होल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, सो इट हैज गॉट द लोएस्ट रेट ऑफ परकोलेशन। तो परकोलेशन क्या था कि पानी किस तरह से मिट्टी के अंदर जाता है, कितनी जल्दी से जाता है। तो सैंडी सॉइल में जल्दी चला जाएगा क्योंकि उसके पोर्स बड़े हैं, पानी एकदम से पास आउट कर जाएगा, और जो क्ले सॉइल है उसके अंदर से वो स्लोली जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है जिस एरिया में, वहाँ पर जब बारिश होती है तो जो पॉन्ड में या कुएं के अंदर जो पानी है वो जल्दी भर जाता है। सो दिस इज वी रेड अबाउट द परकोलेशन रेट।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इन द सॉइल. अब हमने ये पढ़ा है कि मिट्टी के अंदर पानी भी होता है. अभी हम कैसे पता लगाएं? और आपने एक फिनोमिना और ऑब्जर्व किया होगा कि जब बहुत गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मी के दिन में क्या होता है, आपको ऊपर से ऐसे लगता है कि जो लैंड है वो शिमर कर रही है, जो उसके ऊपर जो हवा चल रही है लैंड के ऊपर, जो गर्म आपकी बिल्कुल हॉट डे है, मिट्टी आपकी बिल्कुल गर्म है और उसके ऊपर जो एयर है वो जब आप दूर से देखते हैं वो थोड़ी सी आपको चमकती भी नज़र आती है, शिमर करती भी नज़र आती है. ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं. हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी मिट्टी जो है वो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उसको हीट करते हैं. कैन यू सी सॉइल, इसको बर्नर से हम लोग हीट कर रहे हैं. और जब वो हीट करते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या देखते हैं, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स जो कंडेंस होकर टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल के ऊपर नज़र आ रही है. तो ये कहाँ से आया? ये आपके सॉइल में से वाटर इवेपोरेट होकर टेस्ट ट्यूब की साइड्स में कंडेंस हो गया. सो व्हाट हैपन्स, जब हॉट समर डे होता है तो उस दिन जो हमारे वेपर होते हैं, अब नेचुरली सॉइल से इवेपोरेशन होती है तो जब वेपर्स बाहर निकलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट, और जो ऊपर की हवा होती है हमें क्या फील होती है, शिमर करती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. अब जब हमने इस मिट्टी को हीट करा उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको बाहर निकालते हैं और एक दूसरी मिट्टी लेते हैं जिसको हमने हीट नहीं करा और हम दोनों को वे करते हैं, दोनों को तोलते हैं. तो हमें क्या डिफरेंस नजर में आता है? When we compare the heated soil with the soil which is not heated, हमने heated soil और not heated soil दोनों को कंपेयर करते हैं तो पता लगता है जो अनहीटेड सॉइल है, जिस सॉइल को हमने गर्म नहीं किया था, वो हैवी है और जो हीटेड सॉइल है वो हल्की है. क्यों? बिकॉज जो हीटेड सॉइल है उसके अंदर से पानी तो निकल चुका है, मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट हो चुका है. सो जो हीटेड सॉइल है वो लाइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. तो सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब करती है, डिफरेंट सॉइल्स कितना पानी एब्जॉर्ब करती है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फिल्टर पेपर ले रहे हैं और उस फिल्टर पेपर के ऊपर हम लोग नाप कर एक 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल लेते हैं और उसको फनल में रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से हम पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं. नाउ कैन यू सी, ये हमारी फनल है, फनल के ऊपर फिल्टर पेपर है और फिल्टर पेपर के ऊपर हमारी मिट्टी है और उसके ऊपर हम ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहे हैं. और हम ये वाटर कब तक डालते हैं, हम वाटर ये तब तक डालते हैं जब तक कि ड्रिप होना स्टार्ट नहीं हो जाता. उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना पानी यहाँ पर आ और जितना पानी हमने ऊपर से डाला था उन दोनों को माइनस करते हैं. ना कैसे करते हैं, पहले सपोज हमारी जो सॉइल थी हमने इस पे डाली थी, सपोज दैट इज 50 ग्राम. अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था जो हमने यहाँ से ड्रॉपर से पानी डाला है, सपोज वो है UML, या सपोज हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 100 ml. अब उसके बाद जो हमारे इसके अंदर बीकर के अंदर पानी आ जाता है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 60 ml. तो अब इसको अगर हम लेस करेंगे तो वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल 40 ml और द वेट ऑफ वाटर है जो कि मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है, अगेन वो भी हमारा आएगा 40 ग्राम. सो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे U माइनस वी अपॉन 50. U माइनस वी क्या है, हमारा वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल अपॉन 50. 50 क्या है, वेट ऑफ द सॉइल. और इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सपोज यहाँ पर हमारा आंसर आता है 80%. So this is how much the soil has absorbed the water, and this is called water retention. Now what is water retention? The ability of the soil to hold the water. एक soil कितना पानी hold कर सकती है और किसके बीच में hold करती है, pores के बीच में, and that depends upon कि उसका size क्या है. अब इसका result क्या आता है हमारा, that we are observing the absorption rate of the water in the soil. Sandy soil, it absorbs less water and allows more water to percolate या pass because of the large spaces between the clay particles. Naturally, जो sandy soil है उसके holes बड़े हैं, pores बड़े हैं और सारा का सारा पानी जो है वो mostly pass out हो जाता है, absorb बहुत less करती है. लेकिन जो clay soil है वो absorb करती है most water because उसके जो pores हैं वो small है.
सो इसी बेसिस पे जब आप देखेंगे, जब रेन होती है या सरफेस पे पानी इकट्ठा होता है किसी एक जगह पे, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्लेई सॉइल है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि पानी पूरा इकट्ठा हो गया है, जम गया है, दैट इज बिकॉज वहाँ की जो मिट्टी है वो क्ली। सो दीज वर ऑल द एक्टिविटीज विच वी डिड टू find out the different properties of the soil. Now, the next topic is soil and crops. Now, as we all know, कि different soil, it depends upon कि वो किस rock से बनकर आई. And in different parts of India, there are different types of soil. Somewhere it is clay, somewhere loamy, and somewhere sandy. And the soil, it is affected by the wind, हवा से, rain से, temperature से, light से, humidity से. जो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये हमारी जो सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल की जो लेयर्स हैं, अफेक्टेड होते हैं, और इसी से हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। सो ये सब बेसिस और हमारी जो सॉइल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, ये सब डिटरमिन करते हैं कि उस सॉइल के ऊपर किस तरह की क्रॉप ग्रो करेगी ना। जो हमारी क्ले और लूमी सॉइल है, दे आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग वीट एंड ग्राम, एंड सच सॉइल्स दे आर गुड इन रिटेनिंग द वाटर। हमने पढ़ा क्ले और लोमी सॉइल वाटर को रिटेन कर पाती है। पैडी इज राइस, चावल, इसके लिए हमें क्लेई सॉइल अच्छी होती है, बिकॉज एक तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, दूसरा वो पानी को रिटेन कर सकता है। देन लेंटिल्स, मसूर और अदर जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, ये लोमी सॉइल में ग्रो करती हैं। अगर कॉटन करनी है हमें ग्रो, तो उसके लिए सैंडी लोम या ऐसी लोम जो वाटर को इजीली आपका ड्रेन करे, दैट इज यूज्ड। सो आपकी जो वीट होती है, इट ग्रोज इन क्लेई सॉइल क्योंकि वो रिच इन ह्यूमस होती है। देन दीज आर डिफरेंट क्रॉप्स यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल। द क्लेई सॉइल, इट इज गुड फॉर वीट, ग्राम, पैडी। लोमी, इट इज गुड फॉर लेंटिल्स, टमाटोज, कॉर्न या ओट्स। सैंडी लोम, इट इज गुड फॉर पोटैटोज या कॉटन या सीरियल या राई। Then there is one more another topic, that is soil erosion. Now as we all know, erosion is what? Removal. जो हमारी ऊपर का लैंड सरफेस की मिट्टी है वो रिमूव हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वाटर, विंड और आइस, सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल इरोजन इसलिए होता है कि वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, बिकॉज जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो मिट्टी को बाइंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स को। तो इसलिए अगर तेज़ वाटर भी आता है, फ्लड्स आते हैं या तेज़ हवा चलती है या आइस आती है, तो वो मिट्टी बहती नहीं है, मिट्टी जाती नहीं है कहीं भी, इरोड नहीं होती। और अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो सॉइल हमारी लूज हो जाती है, जिससे कि जो विंड है और वाटर है वो उसको रिमूव करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर इरोजन हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कोई वेजिटेशन भी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि टॉप फर्टाइल सॉइल तो वहाँ से सारी इरोड हो गई है, इसलिए वहाँ पर डेजर्ट्स बन जाते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ साइकिल। अगर वहाँ पर प्लांट्स नहीं है तो इरोजन होगा, और जब इरोजन ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड कटिंग ऑफ द ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स को जो हम काटते हैं वो नहीं काटना चाहिए, और हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हमें और प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। एंड देयर इज़ वन मोर टॉपिक हेयर, दे आर अगेन टेलिंग एज वी हैव अर्लियर रेड कि जो सुरही है, मटकी है, या फ्राइंग पैन्स हैं, या और डिफरेंट आपके जो आपके पॉट बनते हैं मिट्टी से, कैसे ग्रो कर, कैसे बनाते हैं, दैट इज़ ऑल जस्ट रेड हेयर। कि दे यूज़, व्हाट डू दे यूज़? दे टेक ड्राई सॉइल, ब्लैक मिट्टी से भी बनते हैं, वो काली जो मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, उससे बनते हैं, और उसके अंदर दे आर एडिंग दिस हॉर्स डंग, ड्राइड हॉर्स डंग, उसको बर्न कर लेते हैं और उसको एड अप करते हैं दिस, सो दैट इट हेल्प्स टू ओपन द पोर्स इन द सॉइल। अब आपने देखा होगा गर्मी में जो मटका जो सुरही है, दे गिव वेरी कूल वाटर, बिकॉज वो आपकी ब्लैक मिट्टी और जो बर्न हॉर्स डंग है उससे बनते हैं। और उससे क्या होता है, जो उसके अंदर जब आपके वो बनते हैं उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, और उस पोर से जब स्लोली जो वाटर इवेपोरेट होता है तो जो आपका अंदर का पानी है वो कूल हो जाता है। So this is, they have just explained here. So I hope the chapter of soil, it is very clear to you.